पार्ट 1। हम अक्सर स्पेस के बारे में बात करते हैं, लेकिन एक शॉकिंग फैक्ट सुनो। धरती का लगभग 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है और साइंटिस्ट के हिसाब से ओशन का 95% से ज़्यादा हिस्सा आज भी अनएक्सप्लोर है। यानी हम मार्स की सरफेस के बारे में ओशन के बहुत बड़े हिस्से से ज़्यादा जानते हैं। सोचो, इंसान चांद पर पहुंच गया, स्पेस में सैटेलाइट भेज दी, लेकिन अपने ही प्लेनेट के सबसे बड़े हिस्से को पूरी तरह नहीं समझ पाया। समुद्र की गहराइयों में ऐसी जगह है जहां कभी कोई इंसान नहीं गया, जहां सूरज की एक किरण भी नहीं पहुंचती और जहां प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि नॉर्मल सबमरीन भी कुछ सेकंड में क्रश हो सकती है। अब सबसे क्रीपी बात आती है। साइंटिस्ट हर साल ओशन में नए स्पीसीज डिस्कवर करती है। कुछ क्रीचर्स इतने अजीब होते हैं कि पहली नज़र में एलियन लगते हैं। खुद से ग्लो करने वाली मछलियाँ, ट्रांसपेरेंट बॉडीज वाले क्रीचर्स, ऐसे प्रेडिटर्स जो अंधेरे में शिकार करते हैं। और हम नहीं जानते कि ओशन के अनएक्सप्लोर 95% में और क्या छुपा हुआ है। लेकिन ये तो बस शुरुआत है, क्योंकि समुद्र में कुछ ऐसी आवाज़ें भी रिकॉर्ड हुई हैं जिनका सोर्स आज तक कंफर्म नहीं हो पाया। और एक मिस्टीरियस साउंड ने तो साइंटिस्ट को सालों तक कंफ्यूज में रखा था। अब शुरू होता है पार्ट 2। 1997 में साइंटिस्ट पैसिफिक ओशन में अंडर वाटर माइक्रोफोन से डाटा रिकॉर्ड कर रहे थे। तब उन्होंने एक आवाज़ रिकॉर्ड की जो इतनी पावरफुल थी कि हजारों किलोमीटर तक डिटेक्ट हुई। इस मिस्टीरियस साउंड को नाम दिया गया द ब्लूप। शुरुआत में कुछ रिसर्चर्स को लगा कहीं ये किसी अननोन जायंट सी क्रीचर की आवाज़ तो नहीं, क्योंकि रिकॉर्डेड साउंड उस वक्त मरीन एनिमल्स से मैच नहीं हो रही थी। मीडिया ने इस स्टोरी को और मिस्टीरियस बना दिया और दुनिया भर में थ्योरीज चलने लगी। लेकिन सालों बाद साइंटिस्ट ने एक और एक्सप्लेनेशन दी। उनका मानना था कि ये साउंड शायद अंटार्कटिका के पास टूटी हुई बर्फ आइस क्वेक से आई थी। यानी ऑफिशियली कोई जाइंट सी मॉन्स्टर प्रूव नहीं हुआ। लेकिन एक बात क्लियर हो गई, ओशन इतना बड़ा है कि कभी कभी साइंटिस्ट भी पहले आंसर नहीं दे पाते। और सिर्फ आवाज़ ही नहीं, समुद्र के अंदर ऐसी जगह भी है जहां जाने से रिसर्चर्स को स्पेशल इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। सबसे फेमस एक्सप्लेनेशन मारियाना ट्रेंच। ये दुनिया की सबसे गहरी नोन जगह है। इसकी डेप्थ लगभग 11 किलोमीटर के आसपास है। अगर माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके इस ट्रेंच में रखा जाए तो भी उसके ऊपर पानी बच जाएगा। और यहाँ सबसे क्रीपी फैक्ट आता है। साइंटिस्ट ने मारियाना ट्रेंच के पास भी अजीब और पहले कभी ना देखे गए क्रीचर्स डिस्कवर किए हैं। यहीं जितना नीचे जाते हैं उतनी ही ज़्यादा अननोन दुनिया सामने आती है। लेकिन अभी भी एक और सवाल बचा हुआ था। अगर ओशन का 95% हिस्सा अनएक्सप्लोर है तो क्या वहाँ बड़े अननोन क्रीचर्स हो सकते हैं, या ये सिर्फ मूवीज़ और एंटरटेनमेंट मिथ है। अब शुरू होता है पार्ट 3। जब लोग ओशन के अनएक्सप्लोर 95% हिस्से के बारे में सुनते हैं तो उनके दिमाग में एक सवाल आता है, क्या वहाँ कोई जायंट क्रीचर छुपा हो सकता है? और सच कहूँ तो ये सवाल इतना भी अजीब नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे पहले भी हो चुका है। 1925 से पहले सेलर्स एक जायंट टेंटिकल वाले मॉन्स्टर की कहानी सुनाते थे। लोग मजाक उड़ाते थे, उन्हें लगता था कि ये सिर्फ समुद्री कहानियाँ हैं। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने कंफर्म किया कि जायंट स्क्विड सच में एग्जिस्ट करते हैं। और कुछ जायंट स्क्विड्स 10 से 13 मीटर तक लंबे हो सकते हैं, यानी एक स्कूल बस के जितने बड़े। सदियों तक लोगों ने इस क्रीचर को मिथ समझा, लेकिन वो रियल निकला। अब एक और क्रीपी फैक्ट सामने आता है। डीप ओशन में कुछ क्रीचर्स ऐसे मिले हैं जो खुद रोशनी पैदा करते हैं। इस प्रोसेस को बायोलुमिनेसेंस कहा जाता है। अंधेरे में अचानक चमकती आंखें या ग्लोइंग बॉडीज। अगर तुम उन्हें पहली बार देखो तो शायद तुम उन्हें एलियन समझ बैठो। लेकिन अब रियलिटी और मिथ को अलग करते हैं। आज तक कोई कराकेन मॉन्स्टर प्रूव नहीं हुआ, कोई मेगलाडॉन जिंदा मिलने का एविडेंस नहीं मिला, साइंटिफिकली कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन नए स्पीसीज हर साल डिस्कवर होते हैं। डीप सी का बहुत बड़ा हिस्सा अनएक्सप्लोर है। साइंटिस्ट मानते हैं कि और अननोन स्पीसीज मिल सकते हैं। यही मॉन्स्टर मूवीज वाली चीज़ें प्रूव नहीं हुई। लेकिन ओशन में सरप्राइज ख़त्म नहीं होते हैं। और सबसे क्रीपी बात अभी भी बाकी है। ओशन के नीचे सिर्फ क्रीचर्स नहीं हैं, ऐसी जगहें भी मिली हैं जो बिल्कुल दूसरी दुनिया जैसी लगती है।
ऐसी जगह जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती लेकिन फिर भी वहां जिंदगी मौजूद है। अब शुरू होता है पार्ट 4। अब तक हमने मिस्टीरियस साउंड, जाइंट स्क्विड और अनएक्सप्लोर ओशन की बात की है, लेकिन जो बात अब सुनोगे वो और भी अजीब है। समुद्र के सबसे गहरे और अंधेरे हिस्सों में ऐसी जगहें मिली हैं जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंचती और फिर भी वहां जिंदगी मौजूद क्यों है। साइंटिस्ट ने ओशन फ्लोर पर कुछ स्ट्रक्चर डिस्कवर किए हैं जिन्हें हाइड्रोथर्मल वेंट्स या ब्लैक स्मोकर्स कहा जाता है। ये समुद्र के नीचे ऐसी क्रैक्स होती हैं जहां से बहुत गर्म मिनरल्स से भरा पानी निकलता है। कुछ वेंट्स का टेम्परेचर 300 डिग्री से भी ज़्यादा हो सकता है। नॉर्मल इंसान तो वहाँ एक सेकंड भी सरवाइव नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ अजीब जीव आराम से रहते हैं। कुछ वॉर्म्स 2 मीटर तक लंबे होते हैं, कुछ क्रैब्स की आंखें यूजलेस होती हैं और कुछ ऑर्गेनिमस अपनी एनर्जी सूरज से नहीं बल्कि केमिकल्स से लेते हैं। यहीं धरती पर ऐसी इकोसिस्टम भी है जो सनलाइट पर डिपेंड ही नहीं करती। अब सबसे क्रीपी फैक्ट सामने आता है। साइंटिस्ट का मानना है कि लाइफ की शुरुआत से जुड़े कुछ क्लूज इन्हीं डीप सी वेंट में छुपे हो सकते हैं। मतलब हमारी जिंदगी का ओरिजिन समझने की भी शायद ओशन के अंधेरे तल में हो। और जितना नीचे जाओगे उतना ही स्ट्रेंज होते जाओगे। कुछ जगहों पर प्रेशर इतना ज़्यादा है कि अगर एक नॉर्मल सबमरीन वहां पहुंच जाए तो वो कुछ ही पल में क्रश हो सकती है। इसलिए अर्थ पर आज भी ऐसे रीजन्स हैं जहां इंसानों से ज़्यादा रोबोट्स गए हैं। सोचो, हम चांद पर पहुंच गए लेकिन अपने ही प्लैनेट के कुछ हिस्सों को आज भी प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं कर पाए। हम सर्टेनिटी से नहीं जानते कि ओशन के बाकी 95% में क्या है। शायद सिर्फ और मछलियां हो सकती हैं, या शायद ऐसे इकोसिस्टम जिन्हें हमने कभी इमेजिन भी नहीं किया। एक ऐसी जगह है जिसे साइंटिस्ट अर्थ का फाइनल फ्रंटियर तक कहते हैं। अब शुरू होता है फाइनल पार्ट। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मिस्टीरियस स्पेस है, लेकिन अर्थ का सबसे बड़ा अनएक्सप्लोर हिस्सा स्पेस नहीं बल्कि समुद्र है। और जब तुम कुछ फैक्ट सुनोगे तो शायद तुम भी यही सोचोगे। ओशन फ्लोर पर हजारों माउंटेन्स हैं, जिनमें से कई माउंटेन्स अभी तक प्रॉपरली मैप में दिखते भी नहीं हैं। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि समुद्र के नीचे एक बहुत बड़ा माउंटेन सिस्टम है जो धरती की सबसे लंबी माउंटेन चेन बनाता है, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा इंसानों ने कभी देखा ही नहीं है। अब एक और क्रीपी फैक्ट सामने आता है। हर साल रिसर्चर्स ओशन में नए स्पीसीज डिस्कवर करते हैं। कुछ सालों में तो हंड्रेड्स ऑफ न्यू मरीन्स स्पीसीज आइडेंटिफाई की गई हैं। यानी जिस प्लेनेट पर हम रहते हैं उसी पर आज भी ऐसे जीव मौजूद हो सकते हैं जिनका नाम साइंस ने आज तक नहीं सुना। डीप सी में कुछ एरियाज इतने इनएक्सेसिबल हैं कि वहां पहुंचना मून मिशन से भी ज़्यादा चैलेंजिंग माना जाता है, क्योंकि वहां बिल्कुल अंधेरा, एक्सट्रीम प्रेशर, फ्रीजिंग टेम्परेचर और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सब एक साथ होते हैं। और यहीं से मिथ पैदा होते हैं, लॉस्ट सिटीजन, सी मॉन्स्टर, अननोन सिविलाइजेशन। लेकिन रियलिटी और भी इंटरेस्टिंग है। लेकिन साइंस ने ये भी प्रूव नहीं किया कि ओशन ने अपने सारे राज हमें दिखा दिए हैं, क्योंकि 95% से ज़्यादा ओशन अभी भी लीगली अनएक्सप्लोर माना जाता है। सबसे डिस्टर्बिंग बात, इस वक्त भी तुम्हारे प्लैनेट पर ऐसे रीजन्स मौजूद है जहां कोई इंसान कभी नहीं गया। ना फोटो है, ना कोई वीडियो, ना डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ डार्कनेस, प्रेशर और अनसर्टेनिटी। और शायद इसी वजह से ओशन इतना फैसिनेटिंग लगता है। हमने आसमान को छू लिया, चांद पर कदम रख दिया, लेकिन धरती का सबसे बड़ा हिस्सा आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। और शायद इस वीडियो को देखते वक्त भी समुद्र की गहराइयों में कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जिसे इंसानी आँखों ने कभी नहीं देखा हो। नेक्स्ट स्टोरी के लिए कनेक्ट रहें। थैंक यू।